प्रशांत सिंह नाम है मेरा और ये है इतिहास के प्रश्न और उत्तरों का वीडियो नंबर 42। और इस वीडियो के अंदर मैंने उन प्रश्नों को शामिल किया है जो आपने क्षत्रियों का क्षत्रिय वाले वीडियो में पूछे थे। कुछ लोगों ने सराहना की है, कुछ लोगों ने आलोचना की है। इस वीडियो के अंदर मैंने सभी प्रश्नों को शामिल किया है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, आज तक तो ये पता था कि संस्कृत से फारसी में गया है, अब उल्टी गंगा कब बही। ये कहना चाहते हैं कि क्षत्रिय शब्द भारत से अर्थात संस्कृत से फारसी में गया है, ईरान में पहुंचा है। इनसे एक मेरा छोटा सा प्रश्न है, अगर भारत से गया है तो भारत में प्राचीन प्रमाण मिलने चाहिए, लेकिन नहीं मिलते। आस्था, परंपरा, मान्यता, इनको ये इतिहास मानते हैं। इसीलिए बचपन से वही सुनते आए हैं कि संस्कृत ही सबसे पुरानी भाषा है। इसीलिए इनके अंदर ये भ्रम अभी भी बैठा हुआ है कि संस्कृत दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा है। तो इनसे मैं प्रमाण मांग रहा हूं कि संस्कृत का प्रमाण दीजिए। सबसे जो प्राचीन प्रमाण है संस्कृत का भारत में, वो कब मिलता है, और मैं उससे प्राचीन प्रमाण आपको दे दूंगा कि ईरान में पुरानी फारसी का प्रमाण ये है। उल्टी गंगा नहीं बह रही है, बल्कि आपकी सोच ही उल्टी है। आप लोगों ने खुद से पढ़ाई नहीं की है, कथाएं सुन ली और उन्हीं कथाओं को इतिहास समझ रहे हो। कथाएं इतिहास नहीं होती हैं, कथाएं सिर्फ कथाएं होती हैं। तो पहले ये अंतर समझो। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपसे मैं प्रमाण मांग रहा हूं कि संस्कृत का प्रमाण दीजिए जो आपके पास सबसे प्राचीन हो, और मैं अगले वीडियो में आपको उससे भी प्राचीन प्रमाण दिखा दूंगा। तो जब आपके पास प्रमाण ही नहीं है तो फिर मान्यता के आधार पर ये स्वीकार नहीं किया जा सकता कि संस्कृत विश्व की प्राचीन भाषा है। अगला प्रश्न है, आपकी जानकारी अच्छी है, कृपया जानकारी दें कि संस्कृत से पूर्व की भाषा फारसी है। फारसी और प्राचीन फारसी दोनों अलग अलग हैं। आज जो फारसी है वो थोड़ी सी अलग है, और जो प्राचीन फारसी है वो अलग है। वो संस्कृत से बहुत प्राचीन है। लेकिन हमारे यहाँ धार्मिकों ने हमें यही बताया है कि संस्कृत विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है, सारी भाषाओं की जननी है। लेकिन जब प्रमाणों की बात करो तो दिखता है कि संस्कृत तो बहुत बाद की है, उससे पहले दुनिया में अनेकों भाषाएं प्रचलित थीं। तो यहाँ मैंने प्राचीन फारसी की बात की है और प्राचीन फारसी के ही अनुवाद की चर्चा की है, और वो संस्कृत से बहुत पुरानी है। ये आप अच्छे से याद रख लो। बाकी जो लोग संस्कृत को पुराना मानते हैं वो उनकी आस्था है, उनके पास कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन मेरे पास प्रमाण है। पुरानी फारसी संस्कृत से प्राचीन है और उसके प्रमाण राजा डेरियस के लेखों में मिलते हैं। इसके बाद मैं ऐसे प्रश्नों को आपको दिखाना चाहता हूं जिनमें आलोचना की गई है। उस वीडियो में मैंने कहा था कि क्षत्रिय शब्द की उत्पत्ति प्राचीन फारसी से हुई है, तो कुछ लोगों ने आपत्ति जताई, और आपत्ति भी खास लोगों ने ही जताई है। उनके प्रश्नों का मैं उत्तर नहीं दे रहा हूँ। समझाया उसे जाता है जो समझदार हो, जिसके अंदर बुद्धि ना हो उसे नहीं समझाया जाता, और उसे मैं समझाता भी नहीं हूँ। इसीलिए इन प्रश्नों के उत्तर मैं नहीं दे रहा हूँ। तो ये है वो आलोचनाएं। इन्होंने जो जो ज्ञान दिया है वो बहुत बच्चों वाला ज्ञान है। इन्हें धार्मिक कथाओं और इतिहास में क्या अंतर होता है वो पता ही नहीं है। ये वो लोग हैं जो ठीक से हिंदी भी नहीं लिख पाते हैं और ज्ञान देते हैं शास्त्रों पर। मैं इसीलिए इनके उत्तर नहीं दे रहा हूँ कि जब इन्हें ठीक से लिखना ही नहीं आता है तो मेरी बात को ये कैसे समझेंगे। इसीलिए मैं ये सारे प्रश्नों को छोड़ रहा हूँ। मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि उस वीडियो में कई कमेंट आए हैं, और अधिकतर जो कमेंट हैं उसमें बड़ी सराहना की गई है कि सर आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। लेकिन दो चार कुछ लोग ऐसे हैं जो भटक जाते हैं, वो इस तरह के कमेंट करते हैं, और आप इनकी लिखावट देखो, ठीक से ये लिख भी नहीं पा रहे हैं और स्वघोषित ये शास्त्रों के ज्ञाता बन रहे हैं। अगला प्रश्न है, सर पिपरहवा अभिलेख कितना पुराना है? क्या यह बुद्ध के परिनिब्बान के तुरंत बाद का है या सम्राट अशोक कालीन है? सर प्लीज बताने की कृपा करें। मैं आपसे यह सवाल कई बार पूछ चुका हूँ। जितने भी अवशेष मिले हैं
बुद्ध के। ये सब बुद्ध के समय के ही हैं, लेकिन अशोक ने अपने समय में पुनः निर्माण करवाया है। इसीलिए बार बार जितने भी इतिहासकार हैं इस बात पर जोर देते हैं कि ये अशोक ने रखे हैं। क्या बुद्ध अशोक के जमाने में थे? उनसे बहुत पहले थे, लेकिन इतिहासकार इस बात पर जोर इसलिए देते हैं और खास तौर से बड़े इतिहासकार नहीं देते हैं। ये आजकल नए नए पैदा हुए छोटे छोटे जो इतिहासकार हैं स्वघोषित, वो जोर देते हैं। तो उनकी बातों को ध्यान में ना रखो। बुद्ध के अवशेष बुद्ध के समय के हैं। अशोक ने पुनः निर्माण करवाया और उन्हें अच्छे से सुरक्षित किए, और ये समय समय पर होता आया है। बहुत सारे राजाओं के अवशेष अभी भी रखे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आज के ही हैं। लेकिन कुछ लोगों के अंदर इतनी नफरत भरी है कि वो अपनी नफरत में इतने पागल हो चुके हैं कि उनके दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया है। वही लोग इस तरह के तर्क देते हैं। जो पिपरहवा स्तूप है उसमें जो अवशेष पाए गए हैं वो अशोक कालीन हैं, तो ऐसे लोगों पर ध्यान मत दो। भारत सरकार ने रखे हैं दिल्ली में, आप जाके उन्हें देख सकते हो। कई स्तूप आज भी मौजूद हैं जो बुद्ध के समय के ही हैं, लेकिन सरकार उनकी खुदाई नहीं करवा रही है। उन पर पहले काम चल रहा था, अब काम बंद हो गया है। अगला प्रश्न है, नमस्ते हमारा अतीत टीम, मैं 7वीं बार यह प्रश्न पूछ रहा हूँ। आपने बताया कि शिव एक पद है, तो इस शिव पद की क्या विशेषताएं हैं और इस पद को कौन कौन प्राप्त कर चुका है? और आपने बताया था कि गुप्त काल में बहुत संघर्ष चल रहा था, तो उस संघर्ष के बारे में बताएं। धन्यवाद। शिव सर्वोच्च अवस्था है जिसमें आत्मा पूरी तरह से मुक्त, शांत और ब्रह्म के अंदर लीन हो जाती है, जन्म और मरण के चक्र से मुक्त हो जाती है। ये कोई भौतिक पद नहीं है, ये चेतना की अवस्था है। अगर किसी को मोक्ष प्राप्त हुआ है, कैवल्य की प्राप्ति हुई है, उसने भी शिवत्व को प्राप्त कर लिया है। अहंकार को नष्ट करना, ईर्ष्या, मोह, माया, इन पर विजय प्राप्त करना, ये शिव पद की प्राप्ति करने के समान है। और मुख्य रूप से महेश्वर और शंकर, इनके बारे में ये कहा जाता है, राग, द्वेष, मोह, माया, इन सब को जीतने वाला शिवत्व की प्राप्ति करता है। और इसके कई उदाहरण उपनिषदों में मिलते हैं, जैसे यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा अमृतो भवति। इसका अर्थ है जब मनुष्य के सभी काम अर्थात इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं तो वह अमृत अर्थात मुक्त हो जाता है। यही शिव पद है। तो जो निर्वाण प्राप्त करता है, मोक्ष प्राप्त करता है, वो शिव पद की प्राप्ति करता है। वो जन्म और मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। और इसका उत्तर मैं कई बार आपको दे भी चुका हूँ। और आगे आपने कहा है कि गुप्त काल में बहुत संघर्ष चल रहा था। गुप्त काल में संघर्ष इसलिए चल रहा था कि गुप्त राजाओं की जो संस्कृति थी वो ईरानी थी और मध्य एशियाई संस्कृति थी, और उसी संस्कृति में यूनानी संस्कृति भी शामिल थी, अर्थात ग्रीकों की परंपरा भी शामिल थी। आज का जो भारत है उस समय उसमें बुद्धिस्ट परंपरा का ज्यादा प्रभाव था, और ये लोग उस परंपरा को खत्म करना चाहते थे लेकिन खत्म नहीं कर पा रहे थे। तो इसीलिए एक नया संघर्ष चला शास्त्रार्थ का, कि जो शास्त्रार्थ में जीत जाएगा उसके धर्म को महत्व देगा राजा, और जो हार जाएगा उसके सभी पूजा स्थलों को तोड़ दिया जाएगा। ये संघर्ष चल रहा था। इतिहासकारों ने कई जो तथ्य हैं वो छुपाए हैं। इतिहासकारों ने बताया है कि गुप्त राजाओं ने पाटलिपुत्र में राजधानी बना के राज्य किया। ये पूरी तरह से झूठ है। आज तक पाटलिपुत्र में कहीं पर भी किसी भी गुप्त राजा की राजधानी होने का कोई प्रमाण नहीं मिला है। अशोक के राजमहल के प्रमाण हैं, लेकिन अशोक से कई 100 साल बाद गुप्त काल आया, उनके प्रमाण नहीं हैं। ये अजीब बात है। ये मैं सभी से ये बात कह रहा हूं कि गुप्त राजाओं की कोई भी राजधानी पाटलिपुत्र में नहीं थी। अगर थी तो उनके अवशेष बताओ। जब अशोक के समय के अवशेष मौजूद हैं तो गुप्त काल के अवशेष मौजूद क्यों नहीं है? कहाँ थे उनके राजमहल? दिखाओ, क्यों नहीं मिलते उनके अवशेष? उत्तर दो इसका। लेकिन कोई सामने नहीं आएगा। बस इतिहास में झूठ परोस दो, लोग आपस में ही लड़ लड़ के खत्म हो जाएंगे, और यही इतिहास में किया गया है। गुप्त राजाओं की राजधानी उज्जैन में थी
और वो वहीं से अपना शासन चलाते थे। आक्रमण उन्होंने पाटलिपुत्र तक किए हैं, लेकिन पाटलिपुत्र में उनकी राजधानी नहीं थी। लेकिन कोई भी इतिहासकार ये नहीं लिखता है कि गुप्त राजाओं की राजधानी उज्जैन में थी। एक दो इतिहासकार हैं जो चर्चा इस बात पर करते हैं, लेकिन वो भी संभवतः लिख देते हैं। आप गुप्त राजाओं के जो अभिलेख हैं उनको अच्छे से पढ़ें, आपको समझ में आ जाएगा कि ये कहां से शासन अपना चला रहे थे। गुप्त राजा बौद्ध धर्म को भी संरक्षण दे रहे थे और साथ में वो अपनी संस्कृति को भी मान रहे थे, और इसके प्रमाण भी मिलते हैं। नालंदा को उन्होंने सहयोग किया, कई उनके अभिलेख मिलते हैं, उनमें ये तथ्य दिखते हैं। लेकिन ये एक बहुत ही बड़ी चर्चा है, इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा और उसमें इन सारे तथ्यों को आपके सामने रखूंगा। ये प्रश्न और उत्तर वाला वीडियो है, तो इसमें इतनी लंबी बात नहीं की जा सकती। अगला प्रश्न है, सर मेरा परिवार अपनी पहचान खो बैठा है, न हमें अपना गोत्र पता है, न हमें अपने पूर्वजों के बारे में। एक बार मैंने अपने मामा से पूछा था तो उन्होंने बोला था हम जैसवारा हैं, पर मेरे मामा दिमागी रूप से कमजोर हैं। क्या आप बता सकते हो जैसवारा लोगों के बारे में? अगर आपको अपने लोगों के बारे में जानना है, अपने पूर्वजों के बारे में जानना है, अपने संस्कृति के बारे में जानना है, तो जैसवारा लोगों की जो संस्कृति है वो हर्षवर्धन और उनके कुल से जुड़ी हुई है। चाहे वो बैसवारा हो, जैसवारा हो, ये क्षेत्र के हिसाब से शब्दों में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। आप चाहें तो राजा हर्षवर्धन के बारे में थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, उनका इतिहास उपलब्ध है सार्वजनिक रूप से। अगर आपको जानकारी नहीं मिलती है तो आप मुझे बता देना, मैं एक छोटा सा वीडियो ही इस विषय पर बनाने का प्रयास करूंगा। लेकिन पहले प्रयास आपको करना होगा, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे विषय पहले से मौजूद हैं। इतने विषय मौजूद हैं कि मैं वीडियो भी नहीं बना पा रहा हूं उन पर। तो पहले आप प्रयास करो, अगर आपसे नहीं होता है तो फिर मैं आपको जानकारी दूंगा। रास्ता मैंने आपको बताया है कि आप हर्षवर्धन के बारे में पढ़ो, उनके वंश के बारे में पढ़ो, वहां से ये जानकारी मिल जाएगी। अगला प्रश्न है, सर प्लीज बताएं लक्ष्मी देवी बुद्धा देवी है या विदेशी? मैं कर्नाटका से बिलोंग करती हूँ, हमारे स्टेट में कोली लोग लक्ष्मी देवी की पुजारी हैं। लक्ष्मी एक विशेषण है, लक्ष्मी वास्तव में गौतम बुद्ध की माँ महामाया देवी हैं, इसीलिए जो कोली लोग हैं वो उनके पुजारी हैं। और ये व्यवस्था बहुत कम जगह है मौजूद है, वरना महामाया का जो रूप है वो पूरा बदल दिया गया है। उन्हें ग्रीक देवी एथना से रिप्लेस कर दिया गया है। अगर आपके यहाँ ऐसा है तो ये मान के चलो कि आपके यहाँ ये परंपरा बरकरार है, और इस पर मैंने वीडियो बनाया है। और लक्ष्मी के सबसे प्राचीन जो प्रमाण हैं वो सांची स्तूप पर मिलते हैं, बरहूत स्तूप पर मिलते हैं, लेकिन लक्ष्मी उनका नाम नहीं है। लक्ष्मी एक विशेषण है, नाम उनका महामाया है। महामाया कहो या लक्ष्मी कहो एक ही बात है, लेकिन लोगों ने महामाया सीधा नहीं कहा है, लक्ष्मी कहा है, क्योंकि महामाया कहेंगे तो पकड़े जाएंगे, इसलिए विशेषण का प्रयोग करो। तो यहाँ पर ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। लक्ष्मी देवी जिन्हें आप कह रही हो वो दरअसल गौतम बुद्ध की माँ महामाया देवी हैं, इसीलिए कोली लोग उनके पुजारी हैं। क्योंकि महामाया मूल रूप से कोलीय वंश की थी। आप मेरे चैनल पे जाओ और वहां पर वीडियोस वाले ऑप्शन में जाना, थोड़ा अंदर आपको जाना पड़ेगा, तो वहां पर एक लक्ष्मी वाला वीडियो होगा, तो आप उसे देख लेना, उसमें मैंने एक एक डिटेल को बहुत अच्छे से बताया है। अगला जो प्रश्न है, सर हिंदू जाति पर वीडियो बनाएं। हिंदू कोई जाति नहीं है और हिंदू कोई धर्म नहीं है। हिंदू एक समूह का नाम है, लेकिन बाद में उसी समूह के नाम को धर्म के रूप में प्रचारित किया गया और लोग वही इस्तेमाल करने लगे। संविधान का अनुच्छेद 25 है, उसमें ब्राह्मणिक परंपरा के लोग, सिख परंपरा के लोग, जैन और बौद्ध, ये चारों शामिल हैं, और इन्हीं चारों के समूह को हिंदू कहा गया है। हिंदू कोई स्पेशल धर्म नहीं है, और ये बात तो हमारे प्रधानमंत्री जी भी मानते हैं। उनका एक वीडियो है, आप चाहो तो सोशल मीडिया पे देख सकते हो, यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हो उसे, वहां वो खुद ही कहते हैं कि मैं मानने को तैयार ही नहीं हूं कि हिंदू कोई धर्म है। और सुप्रीम कोर्ट का भी एक फैसला है, उसमें भी ये कहा गया है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये जीवन जीने की एक पद्धति है, और हिंदू कोई जाति भी नहीं है। हिंदू शब्द के बारे में अगर आप कह रहे हो तो इस पर वीडियो बनाने का प्रयास कर सकता हूँ,
कि हिंदू शब्द की जो उत्पत्ति है किस भाषा से हुई है, कहाँ से हुई है, क्या इसका वास्तविक अर्थ है, इसकी चर्चा उस वीडियो में कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रशांत जी नमस्कार, आपके अथक सच्चे सराहनीय प्रयासों के लिए बहुत धन्यवाद। बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में एस्तर नामक पुस्तक में पर्शियन किंग छयर्स का वर्णन मिलता है, जो कि 127 प्रांतों पर अर्थात कूश देश से लेकर हिंदुस्तान तक राज्य करता था। उस दौरान यहूदी बंधुए ईरान में विस्थापित पाए जाते थे। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोगों ने बहुत पहले ही पढ़ी थी, जब यहूदी धर्म के ग्रंथों का अध्ययन किया था तब। और जेरक्सेस जो राजा था, जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया था, उसके शासनकाल से पहले उसके पिता के शासनकाल में, डेरियस के शासनकाल में, यहूदियों ने एक अपना नया संप्रदाय बनाया था ईरान वाले क्षेत्र में, जिसमें वो पूजा स्थल बनाने का काम करने लगे थे। उस पूजा स्थल में वो बलियां भी देते थे, चढ़ावा भी लेते थे, और उनकी एक अलग ही पद्धति बन चुकी थी जो पुराने यहूदी धर्म से अलग थी। इसका उल्लेख तो मिलता है, लेकिन ये दोनों राजा हैं या एक राजा है ये स्पष्ट नहीं हो पाता है। और उस राजा के बारे में ये भी कहा गया है कि उसने यहूदियों की एक लड़की से विवाह किया था, लेकिन ये बात ईरानी इतिहास में नहीं दिखती है। जेरक्सेस प्रथम के शासन काल में यहूदियों को खदेड़ा गया था, ये सही है, और उसका कारण था कि ये लोग पशुओं की बहुत हत्या करते थे। जो यहूदी अनुयायी थे वो अपने पूजा स्थल पे जाते थे, वहां पर एक पशु की बलि देते थे, और यही कारण था जेरक्सेस प्रथम ने इनको ईरान से खदेड़ा था। ये कहानी तो मिलती है, लेकिन दोनों कहानियों में थोड़ा सा अंतर दिखता है, और इस पर रिसर्च करनी पड़ेगी, तब जाके ठीक से समझ में आएगा कि दोनों राजा एक थे या अलग अलग थे। क्योंकि जेरक्सेस प्रथम के जो लेख मौजूद हैं उनमें जो बातें लिखी हैं और बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में जो बातें लिखी हैं वो एक दूसरे से मेल नहीं खाती हैं, इसीलिए संदेह उत्पन्न होता है। तो इस बात का भी ख्याल रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, ऐसी कोई पुस्तक बताएं जो भारत में प्राकृत, पाली और संस्कृत भाषा के विकास को समझाए। तो ऐसी कोई भी पुस्तक नहीं है जिसमें प्राकृत, पाली और संस्कृत भाषा के इतिहास को ठीक से समझाया गया हो। सारी पुस्तकों में ये बताया गया है कि संस्कृत भाषा ही सभी भाषाओं की जननी है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। लेकिन संस्कृत शब्द का ही वो अर्थ अगर ठीक से समझ लें तो भी उन्हें समझ में आ जाएगा कि संस्कृत का अर्थ होता है संस्कारित की गई भाषा, जिसका संस्कार किया गया हो। तो ये थे आप लोगों के द्वारा पूछे गए प्रश्न जिनके मैंने उत्तर दिए। अगर आपका कोई फिर से प्रश्न है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हो, मैं वीडियो के माध्यम से उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।